माँ के आशीर्वाद देखें कि नहीं? कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें पीछे सास के आशीर्वाद? कभी लिख देना गाड़ी में सास के आशीर्वाद, मालदा जाते थे 3 पलटनियाँ, लेकिन माँ की आशीर्वाद लिख देता तो गुजरात से गाड़ी लौट जाती। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया। मैंने क्या बात है बेटा? मैं झारखंडी बाबा, आप लोग जितना मौलाना है ना सब यही तकरीर करते हैं खाली, माँ और बाप, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, और सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं है? लड़का गर्म हो गया। हम बोला क्यों बेटा? बैठ जा बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, साथ में KTM है। लड़का खट से बैठी है। बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। माँ बाप को मानो, ये तेरे घर, सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। एक आदमी पढ़ के आया, अपनी माँ को कहा, ए माँ आपने मुझको पढ़ाया लिखाया, हम जवान हो गए, हम चाहते हैं कि आपके हक अदा कर दें। माँ कही बेटा ए बाबू, दुनिया में आज तक किसी ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? कहा नहीं माँ हम कर देंगे। बेटे को डॉक्टर बनाया था, पढ़ाया था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया। तो माँ ने बेटा ने सोचा कि हम क्यों ना माँ बाप का हक अदा कर दें। तो बेटा जिद करने लगा, माँ बोली नहीं मानेगा बेटा, बोल नहीं मानेगा, हम हक अदा कर देंगे। माँ बोली ऐसा करो बेटा, आज तुम अपने कमरे में नहीं सो, मेरे ही पास सो जाओ। बूढ़ी माँ 65-70 साल की सोई है, बेटा 60 में सो गया, बाप माँ के साथ में बेटा भी सो गया। जब सो गया बेटा, माँ बेटे सो गए, कुछ रात बीत गई तब माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा अरे बाबू ये डॉक्टर साहब पानी प्यास लगी है, मुझको 1 गिलास पानी पिलाओ। बेटा उठा, घड़ा के पास गया, पानी भरा, माँ को लाके दे दिया। माँ आधा पानी पी और आधा जहाँ लड़कवा सोता था वहीं गिरा दिया। बेटा ने कहा माँ क्या बात है, पानी गिरा दिए? कहा बेटा हाथ का बैलेंस से गड़बड़ा गया, बुढ़ापा का आलम है, हाथ कांप गया, पानी गिर गया। कहा करें बेटा सो जाओ इसी बगल में। बेटा फिर सो गया, माँ कदा करने सोया था। फिर 2-1 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गई। क्या हुआ माँ? बेटा पानी प्यास लगी है। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा के पास गया, फिर पानी भरा, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा पानी पी, फिर माँ बिस्तर में पानी गिरा दिया। अब की बेटा पारा 2G से 4G पकड़ लिया। पानी पीते हैं ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे? माँ बोली बेटा ऐसा करो थोड़ा बगल में घिसक के सो जा। बेटा फिर सो गया। अब की गहरी नींद में जब बेटा सोया, उसके बाद 2-2:30 बजे रात माँ हिला के उठाए, ए बाबू ए डॉक्टर साहब उठ उठ उठ। क्या हुआ? ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही बेटा, सो मुझको ऐसा करो हमको गर्म पानी पिलाओ। अब बेटा फिर लकड़ी दिया चूल्हा में, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर ला के माँ को दिया। माँ 1-2 घंटे पी, फिर पनिया बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पारा एकदम 5G से ऊपर, बार बार पानी पिए पूरा बिस्तर भिगा दिए। कहाँ आपके माथा में सोएंगे? इतना सुनना था। बूढ़ी माँ मुस्कुरा दी, कहा बेटा हो गया मेरे बेटे, हो गया लाल, एक ही रात में 3 बार उठा, इतने बिस्तर भिगा, पारा गरम। अरे बेटे तेरे माँ ने 3 साल तक तुम पेशाब करता रहा, तेरी माँ बिस्तर में सोती रही, पेशाब की वो जगह पे तेरी माँ सो के सुबह बिता दी। बेटा जब पूरा बिस्तर भिगा देता ना, तेरी माँ तुमको सीने में सुला के सुबह किया था, लेकिन कभी वो ना किया था। सुन ले मेरे बेटे, कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो 1 रात का हक अदा नहीं कर सकते। क्या लगता है माँ बाप को पाली पे खाना दे तो बड़ा एहसान करते हो? नहीं, 1 रात तेरी माँ तेरे लिए जो जागी है ना, तुम कयामत तक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को कंधे में बिठा के मक्का ले गया, हज कराया, फिर वापस पैदल घर आया। 7 साल ऐसा किया, 7 मरतबा हज कराया। या रसूल अल्लाह हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते नहीं, तुम 7 मरतबा माँ को बाप को चढ़ा के कंधे पे बिठा के मक्का ले गया, हज करवाया, लेकिन तूने हक अदा नहीं किया। जब तुम पैदा हो रहा था ना,
उस वक्त माँ को झटका लगता था दर्द का, वो एक दर्द का झटका तो अदा नहीं कर सका। मुसलमानों इतना आसान नहीं है, इसलिए अजमेर, कलियर, कचौछा, बगदाद जाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप को खुश करना, अल्लाह तुमसे खुश होगा। और माँ बाप की खिदमत करो। अभी हज का महीना है, सब लोग पैसा वाला हज के लिए चले गए, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से, हर जगह से गया। जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है वो मक्का शरीफ देख रहा है, मदीना शरीफ देख रहा है। आपके पास दौलत नहीं है, रुपया टाका कौड़ी नहीं है, आप मत घबराना, परेशान मत होना, मत चिंता करना, मत फिक्र करना, मत कुछ सोचना। तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, तू घर चला जाना, माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखना, एक हज का सवाब मिलेगा। 2 बार देखना, 2 हज का सवाब मिलेगा। अगर दिन रात में तुम 10 मर्तबा भी देखोगे, 100 मर्तबा देखोगे तो 100 हज मकबूल का सवाब घर बैठे मिलेगा। माँ के कदम में जन्नत है। सुनो मुसलमानों, कितना बड़ा मौलाना आपके मोहल्ले में आ जाए, लेकिन मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा है। मुफ्ती साहब है अपने वक्त का, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब है, बहुत बड़े पीर है, लेकिन पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, गाजी बन, मंत्री बन, संतरी बन, कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अभी चंदा कर रहे थे माँ हजरत, आप 500 टका दिए, 5000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, और अगर आपके माँ बाप नाराज आपसे हैं तो 1 करोड़ मस्जिद में दे दो, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आजकल लड़कों को शादी दे दो, ब्याह दे दो, जहां घर में बहू आ गई, कसम खुदा की वो बहू नहीं, लगता है पीर घुस गई। बहू क्या रहेगी, जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, आज तक किसी को सही रास्ते में खड़ा नहीं कर सके। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। पता नहीं वो क्या जो कह के फूंकती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। अब वही बेटा हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा, मतलब क्या बात है बेटा, बोल मेरा घरवा गड़बड़ा गया है। मतलब हम क्या करें बेटा, बोल चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा हजरत। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, घर देख के क्या करेंगे। बोल हजरत कम से कम घरवा खराब हो गया तो कुछ कर देते। हम बोले घर खराब हो गया तो रंग पचड़ा करवाओ, हम क्या कर देंगे। बोल नहीं झारखंडी बाबा, कम से कम हमारे घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले देख रहे बेटा, हम 2020 के लॉकडाउन के बाद हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। 1 बोतल पानी में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है, तो 1 घोंट पानी में क्या होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को चलाते रहो, नहाते रहो, पीते रहो, वहीं पड़े रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। कहाँ दुआ है, कहाँ तावीज़ है, कहाँ फूंक है, कहाँ झाड़ है, कहाँ कुछ है। माँ बहनों को नमाज पढ़ने कहिए कि चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं दादी। बल कहा करे मौलाना साहब मेरा माथा नहीं छोड़ता है। अरे इन लोगों को कह दो कि फलना जगह मज़ार का मेला लगा हुआ है, उर्स का मेला लगा हुआ है, टोटो टेम्पू धक्केलो मारते चलते चल पहुँचे जाएगी, लेकिन नमाज पढ़ने कहिए कि नहीं। लेकिन मेरी माँ बहन सुन, फातिमा जहरा नबी की बेटी है ना, हसन हुसैन की माँ है, अली की बीवी है, वो मौला अली की बीवी फातिमा जहरा घर के अंदर रहती, कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तजारत में, बीवी फातिमा इबादत में, अली बाहर में रहते, फातिमा अंदर होती। जब तक हजरत अली घर में नहीं आ जाते, फातिमा तब तक खाना नहीं खाती। रोटी बना के टोकरी में ढक के कपड़ा से रख करके भी फातिमा नमाज इशा पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ करके कुरान पढ़ती थी। जब तक अली शोहर ना आ जाते, फातिमा खाना नहीं खाती। अली आते पहले सलाम करती, फिर कलाम करती, फिर साथ में बैठ के खाना खाते। झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। आज हमारी बहू बेटियां शोहर के बात मानेगी? आपको क्या